जी नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जी डॉक्टर नाजिश, हम ब्लीचिंग के बारे में बात कर रहे थे कि जो भी आपका टीथ का कलर है, इट्स बेटर आप उसको सिर्फ क्लीन रखें, साफ रखें। लेकिन अगर येलोइश है तो वो कोई नॉर्मल चीज है, वो आपके स्किन टोन के हिसाब से, आप यही कहना चाह रही हैं। आप अपना दांतों के ऊपर जो प्लाक है, स्टेन्स वगैरह हैं, स्मोकिंग के बाजू का स्मोकिंग के निशान होते हैं, स्मोकिंग से बहुत येलो हो जाते हैं टीथ। स्मोकिंग की वजह से दांतों के अंदर के जो सरफेस होते हैं जो हक के नजर नहीं आ रहे होते आप लोगों को, हम उसको डेंटल मिरर से देखते हैं तो उसको उसके ऊपर काली काली लेयर बकायदा जमी हुई होती है अंदर की तरफ बेसिकली ज्यादा लोगों की दांत खराब हुए होते हैं और लोगों का फोकस भी नहीं होता ना, दांत ब्रश किए यूं 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 मारा दांत साफ हो गए। भाई दांत साफ करने का एक बकायदा एक तरीका है, उसको ऊपर नीचे और सर्कुलर मोशन में करो। ये भी नहीं कि आप ताकत लगा रहे हो, ताकत से भी सफाई नहीं होती। आप उसको बहुत आराम से सॉफ्ट ब्रश से सफाई करो। अब हर सरफेस को साफ करो, अंदर बाहर चबाने वाले सरफेस, हर सरफेस को साफ करो। तो उससे जो है ना मैक्सिमम 2 to 3 मिनट्स तक करें। बुक में तो कहा जाता है कि 6 से 7 मिनट, लेकिन आप कम से कम 2-3 मिनट आप टाइमर लगा लो। आप बाहर के मुल्कों में तो वो भी आता है एक सैंड, वो जो होता है ना, क्या उसको बोलते हैं कि पूरी सैंड हो जाए तो 2 मिनट होगा, इतनी देर तक आप पूरा हर सरफेस साफ करेंगे तब आपकी जाके सफाई होगी। वरना ये 10-20 सेकंड वाली सफाई तो आपके ज़ाहिर दांत फिर क्या होने हैं, कोई फायदा नहीं है फिर। इसकी कोई उस सफाई का कोई फायदा नहीं, इसके बावजूद भी दांत खराब होंगे आपके। और दूसरी बात आपने मुझसे पूछी ब्लीचिंग की, तो ब्लीचिंग से यही है कि ब्लीचिंग आपके दांतों को रंग उड़ा देगा, उसको थोड़ा सा ना ज्यादा पोरस कर देगा कि वो स्टेन्स, चाय कॉफी सिगरेट के स्टेन ज्यादा पकड़ेगा, ठीक है। उसके बाद उसको सेंसिटिविटी भी, क्योंकि अब वो पोरस भी हो गया तो उसकी सेंसिटिविटी भी ज्यादा बढ़ जाएगी। आप ठंडा खाएंगे तो बोलेंगे जब से ब्लीचिंग कराई है ठंडा गर्म बहुत लग रहा है, तो वो भी आपको थोड़े अरसे तक आप मेंटली अपने आप को प्रिपेयर रखें कि आपको ब्लीचिंग के बाद ठंडा गर्म लगेगा, ठीक है। और स्केलिंग और पॉलिशिंग में ये है कि जितना भी प्लाक है, गंदगी है, वो निकल जाएगी और पॉलिशिंग से आपका स्मूथ हो जाएगा सरफेस, यानी कि अब वो पिक भी नहीं करेगा प्लाक, ज्यादा उससे चिपकेगा भी नहीं। अच्छा, ब्लीचिंग जो लोग करवाते हैं उन्हें फिर नंबर ऑफ सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं या एक ही दफा करवा के उनको रिजल्ट मिल जाता है? 1-2 सेशंस में होता है ब्लीचिंग का, 2 लग जाते हैं तकरीबन सेशंस। डिफरेंट तरह की अब तो ब्लीचिंग आ गई है। और जो लोग स्मोकिंग करते हैं, उनके स्मोकिंग की वजह से अगर दांत येलो हो जाते हैं, वो अपने स्किन टोन के हिसाब से नहीं होते, तो उनका क्या है अगर वो चाह रहे हो कलर चेंज हो? स्मोकिंग की वजह से ना ब्लैक स्टेन्स आते हैं ज्यादातर, मैं बता रही थी कि अंदर के सरफेस में और ये सब है ना, ब्लैक स्टेन्स आते हैं। कलर जो चेंज होता है ना दांतों का, वो एज के साथ भी होता है। उसको चेंज करने के लिए हम स्केलिंग पॉलिशिंग नहीं, उसका ब्लीचिंग ही है। फिर अगर आप इस उसमें हैं कि आप बर्दाश्त कर सकते हैं वो सब साइड इफेक्ट्स, तो गो फॉर स्केलिंग, गो फॉर ब्लीचिंग। अच्छा, एज के हिसाब से भी आपका टीथ का कलर चेंज होता रहता है? जी, एज के हिसाब से भी दांतों का कलर चेंज होता है, जैसे हमारी स्किन का कलर चेंज होता है एज के साथ साथ। तो हर चीज उसकी तरफ तो जाती है ना, नेचुरली, जवानी से बुढ़ापे की तरफ, तो फिर हर चीज में जाना है। अच्छा, दांतों का ये भी है मसले कि दांत टूट नहीं रहे लेकिन हिल रहे हैं मुसलसल, तो इसकी क्या वजूहात हैं और इसका क्या इलाज है कि वो प्रॉपर टूट भी नहीं रहे हैं और वो मुसलसल हिल भी रहे हैं? वो हिल इसीलिए रहे हैं, अब बच्चों की बात करिए, बड़ों की बात करिए? बड़ों की भी और बच्चों की भी। बच्चों के दांत, बड़ों में भी ये मसले होते हैं। बच्चों के दांत तो एक टाइम लिमिट होती है, उसमें गिर जाने चाहिए, नए दांत को आने की जगह चाहिए, वरना वो नया दांत जो है, परमानेंट दांत जो है, दूध के दांत के बाद जो परमानेंट दांत आना है, पक्का दांत जिसे कहते हैं, वो फिर इधर उधर ही आएगा, खराब जगह पे ही आएगा। तो एक वक्त तक अगर वो नहीं गिर रहे तो फिर हम उसको खींच के निकाल देते हैं। उसकी वजह ये है कि आजकल बच्चों की डाइट वगैरह इतनी खराब हो गई है, वो ऐसी गजाएं नहीं खाते जो पहले खाई जाती थी, गंडेरियां, सेब, ऐसी चीजें नहीं खाते कि उस दांत को ना ऐसी एक्सरसाइज ही नहीं मिलती कि वो नॉर्मल टाइम पे अपना निकले, ठीक है। तो फिर हम खींच के निकाल देते हैं, वरना वो जो पक्का दांत है वो आगे पीछे कहीं गलत जगह पे आएगा, तालू में आ जाते हैं, कहाँ आ जाते हैं दांत पक्के। अच्छा, वो जो शेप चेंज हो जाती है और एक दांत में से दूसरा दांत निकल आता है। जी, फिर ब्रेसेस लगा के उनको पीछे किया जाता है। लेकिन बड़ों के जो दांत हिलते हैं उसकी वजह गंदगी ही है बेसिकली, प्लाक, और वो जो है ना, जैसे टाटर वगैरह सख्त जब हो जाता है वो, तो वो जम के पत्थर बन जाता है और वो जो है ना हड्डी को पीछे करता रहता है। हड्डी पुष्ट बकायदा हम एक्सरेज में देखते हैं, हड्डी इतनी पीछे आ गई होती है और वो जो रूट होती है वो यूं हिल रही होती है। फिर उसका इलाज बहुत मुश्किल है, आप फिर वो गिरेगा ही दांत। जब तक हम कहते हैं सफाई रखो उसको, जब तक स्केलिंग करा के बचा सकते हो बचाओ, ये दांत गिर जाएगा इसके बाद आपका। स्केलिंग कितने टाइम से करवानी चाहिए? स्केलिंग यही 6 महीने, साल
साल में करानी चाहिए। आप जितने ऐसे एरिया में जा रहे हो ना, ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ, मतलब जिधर ज्यादा आपको मिनरल वगैरह पानी में ज्यादा है, उस तो ज्यादा वो बैठेंगे। जितना ज्यादा आप इस तरह के ऊपर एरिया में जा रहे हो, जैसे लंदन वगैरह हो गया, वहां पे ज्यादा आपके वहां पे स्केलिंग की 6 महीने में जरूरत है, वरना आप कराची में आप साल में एक बार करा लो तो वो नॉर्मल है। कराची जैसे शहर में आप साल में एक बार भी करा लें तो सही है। बट प्रोफेशनल क्लीनिंग बहुत जरूरी होती है, ये लोगों को नहीं समझ आता। लोग कहते हैं पैसे बचा लो दांत, ये नहीं सोच रहे कि दांत के थ्रू कितनी बीमारियां अंदर जा रही हैं। जब इतनी बड़ी बात है कि सबसे गंदी ओपनिंग मुंह है, सोचें जितने जरा सी मुंह में, वो किसी और जगह नहीं है, इतनी मतलब हमारे मुंह में वो और दांत चले जाएंगे, आप खाना नहीं खा पाएंगे, बहुत जरूरी है ये। बिल्कुल। फिर लोग कहते हैं 1-1.5 लाख का दांत लगेगा दूसरा। वो इम्प्लांट जो है वो कोई सस्ता ट्रीटमेंट तो नहीं है ना, 1-1.5 लाख का लगेगा। तो भाई कुदरत ने आपको इतनी नेमत दी थी, आपने उसकी कदर नहीं की, तो अब आप बिल्कुल, अल्लाह की नेमत है ये, और कदर करना बहुत जरूरी है, बहुत बड़ी नेमत, ख्याल रखना तो आपका काम है, कोई और नहीं रखेगा। बिल्कुल। अच्छा, दांत लगवाने की आपने बात की है, तो इससे एक सवाल उठता है कि लोगों का ये कॉन्सेप्ट भी होता है कि पता नहीं हम दांत लगवाएंगे तो वो किस मटेरियल का होगा, वो सही होगा भी या नहीं होगा। बहुत सारे, जितने लोगों के मुंह होते हैं उतनी बातें होती हैं। तो इसमें क्या है, इसके साइड इफेक्ट्स भी लोग बहुत समझ रहे होते हैं कि पता नहीं किस मटेरियल की वो चीज लगेगी हमारे मुंह में और फिर वो और ज्यादा साइड इफेक्ट्स ना हो जाए। तो इस पे थोड़ा सा क्लियर करें। हमारे यहाँ लोगों के अजीब अजीब से कॉन्सेप्ट हैं, लोग समझते हैं हाँ पता नहीं किस चीज का बना होगा, जानवरों के बने हुए दांत लगा देंगे, हाथी के दांत, और पता नहीं बहुत मैंने मिसकंसेप्शन सुने हैं, अजीब अजीब स्टोरीज हैं। मगर असल में दांत हमारा जो है वो पोर्सलीन का जो हम लगाते हैं, अब जो रूट कनाल करने के बाद ऊपर जो चढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो बेसिकली पोर्सलीन है, मटेरियल हमने ऊपर लगाया, और नीचे मेटल की कवरिंग है, ठीक है, नीचे मेटल है और उसके ऊपर पोर्सलीन है हमने लगाया, और वो दांत मजबूत है। आप जितनी उसकी केयर करोगे आपका 20 साल 30 साल भी चल सकता है, ठीक है। सफाई रखनी है आपने, फ्लॉसिंग, जैसा कि मैंने कहा है कि दांतों के बीच में सफाई, जो धागा आता है फ्लॉस, उससे वो बहुत जरूरी है, मसूड़ों की सेहत के लिए भी, दांतों की सेहत के लिए भी। तो वो जो है, अब ये ब्रिज वगैरह जो होते हैं, एक आपका सपोज 1-2 दांत गिर गया, आपने बीच में उसके दांत लगवा लिया और बाकी आगे पीछे जो दांत है उसके ऊपर कवर, उसके ऊपर सपोर्ट कवर ले लिया, ठीक है, इसको हम ब्रिज कहते हैं, सही है। ये भी इसी चीज से बनता है, पोर्सलीन और स्टील से। और जो लैब में हम जो जैसे कि बुजुर्ग लोग होते हैं वो लगवा रहे हैं, क्या उसको कहते हैं, प्रोस्थेटिक्स, उनको उर्दू में, आम लैंग्वेज में आप लोग क्या कहते हैं, मतलब वो जो पानी में रखते हैं उनको आप लोग क्या कहते हैं आम लैंग्वेज में? हम तो उसको डेंचर कहते हैं, जो डेंचर होते हैं उनको। अच्छा, वो जो रिमूव करके आप पूरी मसूड़े साथ में, वो तो लेबोरेटरी में जाके बनते हैं, वो दांत होते हैं, वो लग जाते हैं, वो पूरा एक्रेलिक का जो है वो बन जाता है। इसमें कोई जानवर के दांत, कुछ इसका कोई ऐसी कोई स्टोरी नहीं है, वो लेबोरेटरी में जाके दांत लगते हैं और वो बन के आ जाता है। अच्छा, ये बताइए कि दांत जो है वो एक आप बिल्कुल प्रॉपर फिक्स दांत लगवा सकते हैं कि उसको निकालना और लगाना ना पड़े, वो प्रॉब्लम्स नहीं हो, और एक दांत होता है कि जिसको आप निकाल भी रहे हैं और उसको लगा भी रहे हैं, तो कौन सा ज्यादा बेहतर होता है दोनों में से? देखिए, बेहतर तो वही है जो फिक्स्ड, एक को तो फिक्स्ड काम कहते हैं, फिक्स्ड प्रोसीजर्स, फिक्स जो होते हैं, वन टाइम होता है जी, वो ब्रिज हो गया या क्राउन हो गया, ठीक है, या ब्रिज को कहते हैं फिक्स, जो होता है फिक्स काम, फिक्स प्रोसीजर्स। बाकी दूसरा उतारना चढ़ाने वाले को हम रिमूवेबल कहते हैं, यानी कि तार के साथ, एक दांत पे तार के साथ हमने सपोर्ट लिया और नकली दांत बीच में है और साथ में थोड़ा सा उसका सा मसूड़ा बना हुआ है, वो तार के साथ उसने जो दांत है उसका सपोर्ट लिया, आपने उतार चढ़ा लिया। लेकिन ज्यादा कामयाब चीज जो है वो ब्रिज ही है, ऑब्वियसली। बस वो हिसाब है कि ब्रिज थोड़ा सा महंगा है, एक्सपेंसिव है वो। हाँ, फिक्स काम थोड़ा सा महंगा है, और रिमूवेबल उतारना चढ़ाने वाला जो है वो थोड़ा सा चीप पड़ जाता है। तो कुछ केसेस का भी हिसाब होता है, और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आप दे ही नहीं सकते ना फिक्स्ड, मतलब सपोर्ट ही दांत ही नहीं है तो आप किधर से उसकी फिक्स देंगे। और कुछ लोग ऑब्वियसली प्राइस की वजह से जो है वो उस पे और रिमूवेबल, दोनों वन टाइम ही होते हैं, एक ही दफा बनवाना होता है आपको, चाहे रिमूवेबल हो चाहे फिक्स हो? हाँ जी, ये रिमूवेबल जो होते हैं ये लोग कभी तोड़ के, कभी खराब हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाते हैं, तो वो कभी कभी दोबारा बनाना पड़ जाता है। लेकिन फिक्स तो आपने एक बार लगा लिया, आपने उसकी सफाई ख्याल रखा, तो वो इट्स गुड टू गो। अच्छा, एक मिथ ये भी है कि दांत निकलवाने से आंखें कमजोर हो जाती हैं, नजर कमजोर हो जाती है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है, या ये भी सिर्फ एक र्यूमर है?
ये भी बिल्कुल एक जैसे कहते हैं ना दांत साफ करने से दांत हिल जाते हैं, सफाई से हिल जाते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही है। दांतों का आपकी आंखों से मतलब कोई ताल्लुक ही नहीं है। दांत आपकी मतलब आप इस बिनाई का कोई ताल्लुक नहीं है। ये बिल्कुल एक पुराने जमाने के लोगों ने बनाए हुए। ठीक है, आपने दांत अगर निकलवाया, एक बीच में आपका दांत बहुत कीमती है, अगर आपने उसको कीड़ा लग के जाया कर दिया, अब वो निकला है, तो ये होगा कि अगर आप उसकी सब्स्टिट्यूट नहीं लगवा रहे तो आसपास के जो दांत है, क्योंकि हमारे दांत जो है बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं, साथ 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 लगे हुए होते हैं। जब आपने बीच में से एक दांत उड़ गया तो वो ऑब्वियसली ये स्पेस बंद करने के लिए कुदरत का एक सिस्टम है कि दांत मूव करते हैं उस जगह पे। तो वो दांत जब आपका निकल गया तो ये दांत मूव करेगा, ये दांत मूव करेगा, फिर उधर उसके साथ वाला, तो वो खराब एक उसकी खराब होगी, जिसे कहते हैं ना सेटिंग दांतों की। लेकिन इससे इसका आप उसकी जगह दूसरा, आप जब दांत निकलवाया तो आप उसकी जगह दूसरा दांत लगवा लो नकली, नहीं तो आपके दांत लूज होंगे। लेकिन आंखों का इससे कोई ताल्लुक नहीं, बिनाई का कोई ताल्लुक नहीं है। ये बिल्कुल एक गलत कॉन्सेप्ट है लोगों का, बस पुराने जमाने का जो चलता आ रहा है वो बस लोग फॉलो कर रहे होते हैं कि बिल्कुल। शायद कोई कनेक्शन है, दांत निकलवाएंगे तो नजर कमजोर हो जाएगी। वो जब तक जैसे कहते हैं ना, जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी, तालीम नहीं आएगी, लोग वही चीज फॉलो करते जाएंगे जो अपने बुजुर्गों से सुन रहे हैं। भाई आप तालीम हासिल करें तो आपको पता चलेगा कि इससे कोई लेना देना नहीं है। आंखों का सिस्टम अलग है, दांतों का अलग है, कुदरत ने बनाया ही अलग तरीके से, तो इलाज भी अलग है, उसकी वजूहात भी अलग होती हैं। अच्छा, जिनके दांत टेढ़े होते हैं तो उसमें ग़िज़ा के फंसने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, तो उसका क्या इलाज है जिनकी शेप आगे पीछे होती है? देखिए, जिनके दांत टेढ़े हैं, आगे पीछे हैं, तो ऑब्वियसली ज्यादा ग़िज़ा फंसेगी, चाहे वो कितनी भी अच्छी तरह सफाई कर रहा है, वो दिन में 6 बार भी सफाई कर रहा है ना, लेकिन उस बेचारे के दांत ही इतने टेढ़े मेढ़े हैं कि उसमें चीजें फंस रही हैं और इन्फेक्शन, उसको मसूड़ों की प्रॉब्लम हो रही है, उसको दांतों के बीच में जो है ना वो कैविटीज या जिसे कहते हैं ना कीड़ा लग रहा है। तो इसका इलाज तो यही है कि आप उसके दांत सीधे करवाओ। अब तो इतना ये आम हो गया है, आप ब्रेसेस लगवाएं, या अब थोड़ा एक्सपेंसिव ऊपर चले जाए तो अलाइनर्स आते हैं, वो बिल्कुल एक प्लास्टिक कोटिंग की तरह दांतों पे लग जाते हैं और वो दांतों की मूवमेंट खुद कराते हैं। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा एक्सपेंसिव है। आप ब्रेसेस लगवाएं, बच्चे के दांत सीधे कराएं, क्योंकि अगर आपने नहीं कराए तो आप समझे इस बच्चे ने थोड़ी मतलब उम्र में जाके अपने दांत लूज करना शुरू कर देने हैं। चाहे वो बेचारा जितनी भी सफाई करेगा, एक मेरी चीज है ही इस तरह बनी हुई, उसके अंदर तो फंसनी है ना, फंस के इन्फेक्शन कॉज करना है, तो उसमें कितना बचा लूंगी मैं? बचा ही नहीं सकती। उसका जरूरी है कि उसको कितने टाइम का प्रोसीजर है ये ब्रेसेस डिपेंड करता है, 1-1.5 साल, 2-2.5 साल भी लग जाते हैं, डिपेंड करता है। किसी की बिल्कुल हल्की सी थोड़े से दांत हैं तो उसको 1 साल में भी उसका हो जाता है। फिर आप उसको रिटेनर्स लगाते हो ताकि वो, अब ये हमने मूवमेंट तो करा दी अंदर से हड्डी की और सब, अब वो पकड़ के थोड़े टाइम रखेगा रिटेनर, उसके बाद आदी हो जाएगा उस पोजीशन के दांत। चलें, डॉक्टर नाज़िश, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है और काफी शॉर्ट टाइम था हमारे पास। क्वेश्चंस तो काफी थे जो हमने कवर करने थे, लेकिन शॉर्ट टाइम की वजह से वो नहीं हो सके। तो थैंक यू सो मच आपका शो पे तशरीफ लाने के लिए और अपनी नॉलेज हमसे शेयर करने के लिए। जी नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा और आप लोगों की नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। हमारा मजहब भी हमसे यही कहता है कि सफाई निस्फ ईमान है, तो जितना हो सके आप अपने बॉडी पार्ट्स को, खुद को साफ सुथरा रखें, क्योंकि आप साफ सुथरा रखेंगे तो आप बीमारियों से उतना ही खुद को महफूज रख सकेंगे। अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात एक न्यू टॉपिक के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।